बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। एजाज सराफ चेयरमैन NCBRC हकीमाबाद मनक राव का कहना है कि बिजली और गैस की सालमाना लोड शेडिंग की वजह से अवाम तंग आ चुके हैं। आगे मजीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के KPK के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप देख ले तो ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं ये दोनों वफाक के साथ आते हैं, SNGPL का भी और वापडा का भी। तो इसमें यह है कि इस वक्त जो अबतर हालत है KPK में, मैं सिर्फ पिशावर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे KPK की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे KPK में बिल्कुल ना गैस है ना बिजली है। दूसरी तरफ जो ये लोग कह रहे हैं कि जी चोरी और तीफ और ये और वो, तो मैं ये इनको कहना चाहता हूँ कि पूरे KPK वाले तो चोर नहीं है। ये चोरी पकड़ना, ये जो कोंडे वगैरह, ये इनका काम है। अभी मैं आपको बता सकता हूं कि आप ये देख ले कि जो एरियाज है वहां पे 98% रिकवरी है। 98% रिकवरी में भी ये लोग वहां पे 8 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं यहाँ पे इस वक्त 16 घंटे लोड शेडिंग होती थी। वो लोग कहते हैं कि इस पे लॉसेस जो है 70% है। बिल्कुल 70% लॉसेस हैं, लेकिन जो लाइन लॉसेस होते हैं, जो ग्रेड से निकल के बिजली मीटर तक आती है, इसमें जो टेक्निकल और लाइन लॉसेस होते हैं वो 20% है। तो अगर आप ये 70 से 20% जो लाइन लॉसेस है ये वापडा के उसमें आते हैं। तो अगर वो उससे माइनस कर दे तो 50% आता है हमारा लॉसेस। तो सही है, जो हम आपसे ज्यादा बिजली नहीं मांग रहे, तो 50% लॉसेस में भी तो ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे बिजली होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त भी 14, 15, 16 मुख्तलिफ किस्म के फीडर ओवरलोड हो गया, बिजली 1 घंटे के लिए बंद कर ली, पावर ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया, बंद कर ली। तो ये एक इशू बना हुआ है। इसी तरह आप देख लें गैस का, तो गैस का जो है, तो ये तो पैदावार ही इधर की है, बिजली भी और गैस भी, लेकिन उसमें भी हम जो है जलील और ख्वार हो रहे हैं KPK वाले। आप देख ले, लाहौर में गैस नहीं जाएगी, इस्लामाबाद में गैस नहीं जाएगी, लेकिन जब आप अटक से इस तरफ आएंगे ना, तो आप गैस के पीछे आप देखेंगे कि गैस है क्या। हमने तो आज तक, ये आपको मैं लेके जाता हूँ, अभी ये कुकिंग का टाइम है, ये 7 मीटर लगा हुआ है, ये चूल्हा है नजदीक, आप मुझे इसमें आग लगा के दिखा दे गैस पे, ये कुकिंग आवर्स है ना। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये क्लियर, जो पहले तो जो निगरान सेटअप था उसने बेड़ा गर्क कर दिया था। अब मैं पुश्तो में एक लफ्ज बोलूंगा, डेरान सेटअप जो अब ये बना हुआ है वफाक में, ये जो डेरान सेटअप इन्होंने बनाया हो, इन्होंने उसका बहुत ही वो बेड़ा गर्क कर दिया है। ये एक चीज की सजा हमें दे रहे कि ये जो KP वाले हैं, इन्होंने तीसरी बार उम्मत मुस्लिमा के लीडर इमरान खान को वोट क्यों दिया, ये उसकी सजा हमें दे रहे। और ये छोटी बात है, क्योंकि पहले जमाने में कौन से गैस हुआ करती थी और बिजली हुआ करती थी। लेकिन ये है कि जो पिछले जमाने के लीडर थे, अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में अल्लाह ने हमको वो वाला लीडर दे दिया है। तो आप कर ले जितना हम पे गैस की लोड शेडिंग करते हैं, जितना बिजली की करते हैं, लेकिन हम अपने नजरिए से और खान साहब के विजन से पीछे नहीं हटने वाले। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में असिस्टेंट कमिश्नर की हर धर्मी घोड़ा दौड़ाने के शौक को पूरा करने के लिए ग्राउंड में हल चला दिए। घोड़े खुले मैदानों में दौड़ाए जाते हैं, ना कि स्टेडियम को बर्बाद किया जाता है। शौकीन क्रिकेट का एहतजाज। हवेली लखा में मूजोर असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकर ने जाती शौक की खातिर स्पोर्ट्स स्टेडियम में हल चलवा दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने नेजाबाजी प्रोग्राम के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में हल चलाकर ग्राउंड को तबाह कर दिया। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी शौकीन ने ऑफिसर शाही के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि स्टेडियम में सालों की मेहनत से बनाया गया ग्राउंड बर्बाद कर दिया गया है। घोड़ों के फजले से हमारे खिलाड़ी टेटनस का शिकार हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लें। ये ग्राउंड जिहड़ा है ना जी, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਦੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਗਰਾਸ ਲਗਵਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200-300 ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੇਡਦਾ, ਤੇ ਗਿਰਦੋਨਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਦੌੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਦਾ।
इनके चाह गुड़ दौड़ हो रही है। गुड़ दौड़ आने वास्ते इन्हें सारा ग्राउंड तुसीं साढ़े सामने है, वेख लो तुसीं, सारा ने गोबल फेर दी इत्थे, गोबल फेर तो सारा ग्राउंड खत्म करता गया। इस तो बाद इनका कोई वारस नहीं बनेगा, ये हट के सानू ही करना पैना। असी लिहाजा एहतजाज करने एसी साहब वाले भी ते DC साहब नूं भी साडा ग्राउंड जिहड़ी हालत जगह सानू ग्राउंड करते देवन। शुक्रिया जी। मैं तो यही कहूँगा कि ये यतीमों का शहर है, लावारस शहर है। बिल्कुल। इस शहर में जो भी अफसर आया उसने अफसरशाही की है, कमाया है और निकल गया है। ये इसी जो आज ये ट्रैक्टर चल रहे हैं बल्दिया के, कोटेशनें निकलेंगी और बिल निकलेंगे और अफसरों की जेबें भरी जाएंगी और अफसरों के बच्चों को खुश करने के लिए आज ये ग्राउंड में हल चला दिए गए। ये जो हमारे शहर के स्पोर्ट्समैन बच्चे खड़े हैं, ये आज खेलने से तंग है, इनका ग्राउंड ख़त्म हो गया। 30 साल से इस ग्राउंड का आबाद किया गया था। मैं किसी के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इंतज़ामिया को कह रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी ज़्यादती की है। यहाँ पर जब बिजली का मीटर ख़राब हो जाता है तो स्पोर्ट्समैन पैसे इकट्ठे करके बिल जमा करवाते हैं और ये ग्राउंड बड़ी मेहनतों से, बड़ी यानी इसके अंदर स्पेशल मिट्टी मंगवाकर आबाद किया गया। जिन्होंने अपने बच्चों को घोड़ा रेस दिखाने के लिए हमारा ग्राउंड तबाह कर दिया। मैं असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ एहतजाज पेश करता हूँ उनके आला अफसरान के सामने। मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आला सतही इंक्वायरी कमेटी कायम की जाए और इंक्वायरी की जाए कि उन्होंने बग़ैर इजाज़त कैसे वाहिद शहर हवेली रखा है, यानी पूरे पंजाब में कहीं ऐसा इवेंट नहीं हो रहा। ये जश्न बहारा के इवेंट होते हैं जो बहार के मौसम में होते हैं, ये तो स्पेशल जो है, और स्टेडियम के अंदर स्पेशल जून जुलाई के महीने में प्रोग्राम किया जा रहा है। हमारा ग्राउंड ही तबाह कर दिया है, बहुत अफसोस हो रहा है। और मैं PCB डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ। मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ और मैं अपनी हमारी जो PCB मैनेजमेंट है उनको भी हम रिटर्न एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। हमारे साथ सरासर ज़्यादती हुई है। शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक मैप को बहावलपुर ने जिला में बिजली चोरों से 8 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा रकम वसूल की है और गुज़िश्ता 10 माह के दौरान जिला भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 28,87,000 यूनिट्स बिजली चोरी पकड़ी गई है और इस जुर्म में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुतलका थानों में 2136 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। ये बात एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस फारूक कमर की जेर सदारत बिजली चोरी की रोकथाम के ज़मन में डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कमेटी के इजलास में बनाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस ने इजलास में हिदायत किया है कि पब्लिक या मैप को अफसरान की जानिब से डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट कमेटी को बिजली चोरी के केसेस मसूल होने पर फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और बिजली चोरी साबित होने पर मुतलका थानों में बिला ताखीर FIR दर्ज कराई जाए। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी डॉक्टर सना रामचंद, असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सदर अहमद शेर गोंदल, एक्सीएन वापटा अब्दुल अजीज शेख, सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद अजीम ज़िशान, मैप को पुलिस, रेवेन्यू और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद है, जबकि दीगर तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गोपान की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मेरा रबानी की जेर सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में आवारा कुत्तों की अफजाइश नस्ल पर काबू पाने के हवाले से कायम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक वेटरनरी डॉक्टर अल्लाह बचाया, डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर मुजाहिद अब्बास, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल नसरुल्लाह मलिक, डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट खुर्शीद अहमद, मलिक रियाज, मेडिकल ऑफिसर पुलिस, NGO और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान मौजूद थे। इजलास में कहा गया है कि आवारा कुत्तों की अफजाइश नस्ल पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम बरोए कार लाए जाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मेरा रबानी ने कहा है कि कुत्तों की अफजाइश नस्ल पर काबू पाने के लिए अरकान मॉनिटरिंग कमेटी फ़ाल किरदार अदा करें और तहसील सतह पर कायम अमल दरामद कमेटियाँ किरदार अदा करें। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान औलख की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर में साफ सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। साफ सुथरा पंजाब के लिए दूसरे इजला की तरह भक्कर में भी करोड़ों रुपए के फंड आए, लेकिन सिर्फ कागजी हद तक काम हुआ, जो कि फील्ड में कहीं भी नजर नहीं आया। भक्कर जंग मोड़ पर मौजूद हैदरी नर्सरी के इर्द गिर्द गंदा पानी लोगों के लिए वबाले जान बन गया, लेकिन जिला इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर भक्कर अली अकबर भिंडर से दरख्वास्त किया है कि हैदरी नर्सरी पर मौजूद पानी की इस जोहड़ को खत्म किया जाए ताकि शहरी इससे पैदा होने वाली बीमारियों से महफूज रह सकें। सादिकाबाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला सदर सरदार रईस महबूब अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी PTI और वाइस चेयरमैन के साइफर केस में
बरी होना हक और सच की फतह है। आज हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया दुरुस्त साबित हुआ कि रजीम चेंज के जरिए PTI हुकूमत को ख़त्म करके चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। सरदार रईस महबूब अहमद ने कहा है कि मुल्क की सालमियत पर PTI ने कभी समझौता किया और ना करेगी। PTI मुल्क की तरक्की और सलामती की खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार है। इंशाअल्लाह बानी PTI और बाकी बेगुनाह मुकीद पार्टी कायदीन कारकुनान जल्द अवाम के दरमियान होंगे। उन्होंने कहा कि PDM टोले ने जाली मैंडेट की हुकूमत बचाने के चक्कर में PTI पर जो जुल्म और सितम किए, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब तारीख दौर अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है और रोशन दिन का आगाज होगा जब एक बार फिर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब संभालेंगे। उन्होंने कहा है कि PTI का दौर असल में अवामी दौर था जो दोबारा शुरू होगा। PTI रहनुमाओं और कारकुनान ने जो जुल्म बर्बरियत का सामना किया है, इस तमाम के बावजूद किसी किस्म के इंतकामी सोच नहीं रखते, लेकिन मुल्क को बेदर्दी से लूटने वालों का एहतसाब हर सूरत किया जाएगा। आज कौम को साबित हो गया कि इनका कप्तान हक और सच के साथ डट कर खड़ा है। झूठे साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म रिहा करने हुक्म दे दिया गया। साथ के बाद से खबर शामिल करेंगे। जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले पर PTI कारकुनान का MPA सजाद अहमद बड़ाइच की क़यादत में जश्न मनाया गया। कारकुनान ने मिठाइयाँ तकसीम की और इमरान खान के हक में नारेबाजी की। आज हाईकोर्ट के फैसले से हक और सच की जीत हुई। अब वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। साबित हुआ कि वो जो साइफर था वो एक चलता हंसता बसता पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए एक बहाना था। वो अमेरिका की साजिश थी। PDM टोला उसके साथ मिला हुआ था। पाकिस्तान को बर्बाद किया इन्होंने 2 सालों में और आज हक सच की फतह हुई। अल्लाह ने हमको सुरखरू किया। कप्तान हमारा बाहर निकलेगा और इसी मुनसब पे बैठेगा, कैदी नंबर 804। और ये PDM का टोला और उसके ये जो सहूलतकार थे, इनसे हिसाब लिया जाएगा और इंशाअल्लाह इमरान खान वजीर आज़म बनेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान इमरान खान। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबड़ू घोट की आदलपुर थाना की हदूद गांव शेरू महर में डकैतों आदलपुर पुलिस पर आज़ादाना हमला। तफसील के मुजब आदलपुर पुलिस 2 दिन पहले डकैत सदाम हब अली, हुसैन डन्नू, शाहिद अली मुख्तियार को रंगे हाथ पकड़ने के लिए गांव शेरू महर पहुंचे, जहां पर डकनों को बचाने के लिए औरतों और मर्दों ने मिलकर आदलपुर पुलिस और भागे और नूर हसन मार के ऊपर हमला किया, जिसके बाद गिरफ्तार होने वाले डकैत को आदलपुर पुलिस छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई। याद रहे कि ये डकैत गांव शेरू महर और इसके आसपास के इलाकों में बहुत सारे चोरियों में मुलव्वस थे। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद राय गजनफर अली खरल की तरफ से कम्युनिटी सेंटर के क़याम के लिए 5 मरले का प्लाट अतिया कर दिया गया। प्रोजेंडर स्पोर्ट्स फाउंडेशन को 5 मरले का अतिया करने पर फाउंडेशन की CEO सबा गिल का इजहार तशक्कुर। इस कम्युनिटी सेंटर का नाम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद राय गजनफर अली खरल की तरफ से कम्युनिटी सेंटर के क़याम के लिए 5 मरले का प्लाट अतिया कर दिया गया। प्रोजेंडर स्पोर्ट्स फाउंडेशन को 5 मरले का अतिया करने पर फाउंडेशन की CEO सबा गुल का इजहार तशक्कुर। इस कम्युनिटी सेंटर का नाम चेयरमैन प्रेस क्लब के वालदा के नाम पर अरशाद अनवर कम्युनिटी सेंटर होगा। जिला हाफिजाबाद में बहुत जल्द इस पर काम का आगाज कर दिया जाएगा, जिससे यतीम बेसहारा लोगों को तमाम सहूलियात फ्री मैसर होंगी। CEO सबा गुल चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद राय गजनफर अली खरल ने 1 साल पहले किया वादा पूरा करते हुए प्रोजेंडर स्पोर्ट्स फाउंडेशन को 5 मरले का प्लाट अतिया कर दिया, जिसका बाकायदा CEO मैडम सबा चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हाफिजाबाद समेत राय गजनफर के वालिद मोहतरम ने अपने दस्ते मुबारक से किया। इस मौके पर मैडम सबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चेयरमैन राय गजनफर पहले इंसान हैं जिन्होंने फाउंडेशन को कीमती प्लाट का अतिया किया। हम बहुत जल्द इस पर काम का आगाज करेंगे। अरशाद कम्युनिटी सेंटर के कयाम से इलाका भर के मजबूर और बेकस गरीब, यतीम और माजूर अफराद को बाइज़्ज़त रोजगार समेत तालीम और तरबियत के मौका मिलेंगे। इलावा से यतीम बच्चियों की शादियों का इंतजाम भी किया जाएगा। मैडम सबा ने इलाका भर के मुखिर हजरात से ताउन की अपील की है ताकि अरशाद कम्युनिटी सेंटर पर जल्द काम का आगाज किया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबा गुल है। मैं प्रोजेंडर सपोर्ट फाउंडेशन की रावलपिंडी से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज का मेरा जो पैगाम है वो चेयरमैन गजनफर के नाम पे है। सर जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मेरा भरम रखा और मुझे इज़्ज़त दी, मेरी रिस्पेक्ट की। वाहिद आप पाकिस्तान के पहले इंसान हैं और मैं कहती हूँ यानी कि आपसे ज़्यादा यानी कि आपके वालिद मोहतरमा को यानी कि मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ,
जिन्होंने बड़े प्यार से, बड़े अंदाज से मुझे अपने पास बिठाया, बहुत सारी ढेर सारी बातें की और वो प्यार दिखाया यानी कि जो हर इंसान की इंसानियत में देखा जाता है। मैं वो कभी ये चीज़ नहीं भूल सकती, यानी कि एक तो प्यार मिला आपके घर से, दूसरा यानी कि 5 मरले का जो प्लाट आप लोगों ने यानी कि मेरी प्रो जनरल सपोर्ट फाउंडेशन के कम्युनिटी सेंटर के नाम पे किया है, तो मैं इसका बहुत ज़्यादा अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे पूरे यानी कि अपने यानी कि आज़ाद ग्रुप की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने चाहा तो यानी कि ये दुनिया और आखिरत के लिए आपने बहुत बड़ा एक अहम काम और अहम किरदार अदा किया है। मैं तमाम इंसाफियों से मुखातब होकर कहती हूँ यानी कि इंसान जिस हाल में हो, जैसा भी हो, मगर यानी कि ग्रेट है यानी कि चेयरमैन गंजनफर साहब यानी कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और 5 मरला ज़मीन जो थी उसे उठाकर मैं रावलपिंडी नहीं ला सकती। वहीं लोगों की खिदमत करेंगे, उन लोगों की खिदमत करेंगे जो इस चीज़ के मुस्तहिक होंगे। बहुत सारे लावारिस, बहुत सारे मुस्तहिक, बहुत सारे गुर्बत के मारे हुए लोग जिनके पास एक वक्त का खाना होता है, एक वक्त का नहीं होता। बेशक अल्लाह के साथ देने वाली है, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने एक गंजनफर जैसे इंसान को यानी कि अल्लाह ताला ने मुस्सिगा बना दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह से और आप तमाम अफजाबाद वाले लोगों से मेरा वादा है यानी कि मैं बहुत जल्द वहाँ आकर एक इमारत खड़ी करके आप लोगों के सामने यानी इस काम को सरअंजाम दूँगी। और मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ गंजनफर साहब, आपको और आपकी आला फैमिली को, आपके माँ बाप को अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात के अलावा किसी का मुताज न करे और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। थैंक यू। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। थाना सदर के करीब डकैती मुज़ाहमत पर अंजुमन ताजरान के सदर को कत्ल कर दिया गया। एक हफ्ता में 2 ताजरों के कत्ल पर शहर भर में खौफ हरास फैल गया। अंजुमन ताजरान के मकतूल सदर हाजी रमजान ने मोटरसाइकिलों की खरीदो फरोख्त की दुकान बना रखी थी। डाकुओं ने मुज़ाहमत पर सीने में गोली मारी। जख्मी ताजर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जो अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। 5 दिन कबल भी डकैती मुज़ाहमत पर ताजर जान बहक हुआ था। डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शहर भर में खौफ हरास पाया जाता है। खबर शामिल करते हैं पनुआकिल से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक पनुआकिल SHO सिटी की सरपरस्ती में शराब के धंधे में मजीद इजाफा। सिटी पुलिस की मंशात फरोश सागर कुमार, नरेश उर्फ नेरू और दयाराम और देव को शहर में सरेआम शराब के धंधे में इजाजत के बाद मंशात फरोश आमिर रिंद को भी शराब का धंधा चलाने की खुली इजाजत। अब सिटी पुलिस की सरपरस्ती मंशात फरोश सागर कुमार, नरेश उर्फ नेरू और दयाराम उर्फ देव के बाद मंशात फरोश आमिर रिंद भी में सरेआम शराब का धंधा चलाने लगा। कुमार, नरेश उर्फ नेरू और दयाराम और देव को शहर में सरेआम शराब के धंधे में इजाजत के बाद मंशात फरोश आमिर रिंद को भी शराब का धंधा चलाने की खुली इजाजत। अब सिटी पुलिस की सरपरस्ती मंशात फरोश सागर कुमार, नरेश उर्फ नेरू और दयाराम उर्फ देव के बाद मंशात फरोश आमिर रिंद शहर में सरेआम शराब का धंधा चलाने लगा। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। थाना शेरगढ़ पुलिस की SHO अख्तर खान की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस नूर गैंग के 2 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार मुल्ज़मान में नूर मोहम्मद और अमीर हमजा शामिल। मुल्ज़मान के कब्जा से चोरी शुदा 10 मोटरसाइकिल और असला बरामद। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश इलाका थाना शेरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मज़ीद तफ्तीश जारी। DPO काड़ा तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर शेरगढ़ पुलिस को शाबाश दी। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक SSP मलिर काशिफ आफ्ताब अब्बासी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट मलिर SHO वलायत शाह और बिन कासिम नफरी की बेहतरीन कार्रवाई। पार्को लाइन से चोरी सुरंग लगाने वाले गिरोह के बंदे गिरफ्तार। मजीद दूसरे सुरंगों पर छापे लगाए जाएंगे। पार्को की लाइन में क्लिप लगाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। इतला पर पुलिस पहुंची तो 20 फुट की सुरंग मिली, जो कि पार्को PSO से मलहक किए जाने की कोशिश की जा रही थी। SHO ने जायकुआ से 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। जायकुआ को सील सरे बमहर करके नफरी तैनात कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा तरीके से नेशनल ऑयल रिफाइनरी के लाइन में नकब लगाकर इसी तरह से क्रूड ऑयल को चोरी किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ जहांगीर अली अबरू घोटकी की रिपोर्ट के मुताबिक DIG सखर सैयद पीर मोहम्मद शाह, SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना का थाना B सेक्शन और सब डिवीज़न कच्चू भिंडी के पुलिस स्टेशंस गेमरू, कच्चू भिंडी 1, 2 और बच्चाबंद पे कायम पुलिस चौकियों का विजिट और कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन का जायजा।
रेंजर्स के अफसरान SHO गेमरू, SHO कच्चू भिंडी 1, 2 और सब डिवीजन कच्चू भिंडी के दीगर पुलिस अफसरान DIG सखर SSP के हमरा थे। इस दौरान जुर्म पेश अफराद की आमदोरफ्त की रोकथाम के हवाले से बच्चा बंद पे मजीद पुलिस पक्ष कायम करने का जायजा और जल्द तकमील के अहकाम जारी किए। पुलिस पक्ष कायम करने का मकसद नस्वानी आवाज, नौकरी की लालच, सस्ता ट्रैक्टर, कार खरीदने, सैर व तफरीह, शिकार का इरादा और दीगर झांसों में आकर अगवा हो जाने वाले वाकयात की रोकथाम है। इलाके में तैनात पुलिस को हदायत जारी की गई कि कच्चे की तरफ आमदोरफ्त के तमाम रास्ते सील करके स्नैप चेकिंग की जाए और गाड़ियों और मोटरसाइकिल समेत मशकूक अफराद को सर्च किया जाए। इस दौरान सब डिवीजन कच्चू भिंडी के हदूद में बच्चा बंद पे मौजूद पुलिस नफरी को चेक किया और बेहतर ड्यूटी सर अंजाम देने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। खबर शामिल करते हैं कोटला अरब अली खान से। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी नईम रजा ने सिविल अस्पताल कोटला अरब अली खान में जदीद टेस्ट लैब का इफ्तिताह कर दिया। ब्यूरो चीफ यासीन मंडाहर की रिपोर्ट के मुताबिक इस लैब का कयाम अंजुमन बहबूद मरीजों के प्लेटफार्म से अमल में आया है, जिससे इलाके भर के मरीजों को बड़ी सहूलत फराहम की गई है। जदीद तरीन मशीन की तनसीब के बाद अब सिविल अस्पताल कोटला में इंतहाई महंगे टेस्ट मुनासिब कीमत पर किए जाएंगे। जिला गुजरात में किसी और सरकारी अस्पताल के पास ये सहूलत मौजूद नहीं है। बिलाशुबा अंजुमन बहबूद मरीजों का ये एक बड़ा कारनामा है कि अपनी मदद के तहत कोटला में ये सहूलत फराहम कर दी गई है। महंगाई के इस दौर में मरीजों के लिए ये सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। अंजुमन बहबूद मरीजों की टीम इस कारनामे पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। डॉक्टर अल्ताफ बुहाना ने ऑपरेशन के बाद तौलिया मरीज के पेट में छोड़कर जख्म को टांके लगाकर इंसानी जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई मुतालबा। मोची मोहल्ला बुहाना की रिहायशी खातून समीना बीबी के पेट में दर्द था, जिसे डॉक्टर अल्ताफ के प्राइवेट क्लिनिक पर लाया गया। डॉक्टर अल्ताफ ने चेकअप के बाद फौरी ऑपरेशन का कहा। डॉक्टर अल्ताफ ने 37,000 रुपए लेकर मज़कूरा खातून के पेट में रसोली का ऑपरेशन किया। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? अब खबर शामिल करते हैं रनाला खुर्द से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी असम सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत अहले खानदानों में और बच्चों में वज़ाइफ मिलना शुरू हो गया है। बीमार और बुजुर्ग खवातीन के लिए खसूसी काउंटर बना दिए गए। रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। वफाकी हुकूमत की जानब से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम के इजरा के साथ ही रनाला खुर्द में खसूसी सेंटर बना दिए गए हैं, जहाँ पर गर्मी के बचाव के लिए शामियाने और ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम मोहम्मद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अहल ख़वातीन उनके बच्चों को बाइज़्ज़त तरीके से इमदादी रकम की तरसीद जारी है। बुजुर्ग और बीमार ख़वातीन के लिए खुसूसी काउंटर बना दिए गए हैं। सेंटरों में एजेंटों की मॉनिटरिंग और चेक एंड बैलेंस का इंतज़ाम भी किया गया है। वफाकी हुकूमत के इस इक़दामात को अवामी हलकों में पज़ीराई हासिल हुई है और अमला की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है। कैमरा टीम के साथ असलम सज्जाद, और न्यूज़ रनाला खुर्द। खबर शामिल करते बुहाना से हमारे नुमाइंदा हाजी मदरास मसन की रिपोर्ट के मुताबिक में इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से जगह जगह तजावजात की भरमार। दुकानदारों ने दुकानों से बाहर 6-6 फुट पर तजावजात करके आम आदमी का पैदल चलना भी इंतहाई मुश्किल कर दिया। बुहाना मेन बाजार दुकानदारों की तजावजात की वजह से एक गली की शक्ल में तब्दील हो गया। दुकानों से बाहर दुकानदारों ने 6-6 फुट पर तजावजात करके आम आदमी का पैदल चलना भी मुश्किल कर दिया। खवातीन दूर दराज इलाकों से खरीदारी की घर से बाजार आती हैं, लेकिन रास्ता ना मिलने की वजह से मायूस होकर वापस लौट जाती हैं, जो कि एसी बुहाना और चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया बुहाना की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। अगर इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की भी जाए तो वो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह जाती है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा से अपील की है कि बुहाना से तजावजात के खात्मा के लिए ठोस इकदाम किए जाएं और तजावजात करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि हमारा खरीदारी करना और पैदल चलना आसान हो सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर DG खान डिवीज़न में लोड एक्सल मैनेजमेंट पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुकर्ररा वजन से ज़ायद लोड लाने वाली गाड़ियों पर भारी जुर्मानों का फैसला किया गया है। कमिश्नर DG खान डिवीज़न डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें लोड एक्सल मैनेजमेंट प्लान का जायजा लिया गया। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि DG खान डिवीज़न में मुकर्ररा वजन से ज़ायद के लोड पर कार्रवाई होगी, भारी जुर्मानों के साथ दीगर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वजन नोट करने के लिए अहम शाहराहों पर टोल प्लाजा तामीर किए जा सकते हैं, जिसके लिए हाईवे से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि सड़कों पर गाड़ियों के मुकर्रर वजन के मुताबिक आगाही बोर्ड नस्ब होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि गुंजाइश से ज्यादा वजन के हामिल गाड़ियों से न सिर्फ हादसात की शरह बढ़ गई है, बल्कि ओवरलोड गाड़ियों से सड़कें वक्त से कब्र टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। हमें इन सड़कों की हिफाजत खुद करनी है। डिप्टी कमिश्नर इन मामलात को खुद देखें। नई सड़कों पर अभी से काम शुरू कर दिया जाए। बैन सूबाई जिले हदूद में हिफाजती इकदाम किए जाएंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।